जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम संत महात्माओं की बातें सुन तो लेते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी राह आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तब हम संत महात्माओं की बातों को मिथ्या बताने लगते हैं। अरे भाई, जब तक सूर्य निकलेगा नहीं तब तक एक नया सवेरा नहीं होगा, जब तक दिया जलेगा नहीं तब तक अंधकार नहीं छटेगा, जब तक कोयल गीत नहीं गाएगी तब तक हमें उसका मधुर गीत सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम उन बातों पर अमल नहीं करेंगे तब तक हमें फल नहीं मिलेगा। आज की कहानी सुनने के बाद आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में रोज उपदेश देते थे। गांव वाले रोज उनके उपदेश सुनने आते थे। उपदेश सुनने के बाद गांव वाले एक अभूतपूर्व शांति का आभास करते थे। लोग उनकी बातों पर अमल करते थे और उनका मन शांत रहता था। लेकिन एक व्यक्ति जो रोज गौतम बुद्ध के उपदेश सुनता था, उसे उपदेश सुनते सुनते एक महीना बीत चुका था, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब उसे बुद्ध की बातें मिथ्या लगने लगी थीं। हर रोज की तरह गौतम बुद्ध आज भी उपदेश देने आते हैं। इस बार व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसके मन में ये शंका थी कि मैं रोज बुद्ध के प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वो बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को अपने मन की शंका बताई। बुद्ध ने उसकी सारी बातें सुनी, फिर बड़े शांत भाव से बोले, तुम कहाँ के निवासी हो? व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मैं श्रावस्ती का निवासी हूँ। बुद्ध ने फिर से पूछा, श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूर है? व्यक्ति ने अनुमान लगाकर बुद्ध को बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने पूछा, श्रावस्ती से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने गणना करके बुद्ध को बता दिया। अंत में बुद्ध ने पूछा, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे श्रावस्ती पहुँच सकते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। जब तक मैं श्रावस्ती को जाने वाले मार्ग पर चलूँगा नहीं, तब तक मैं श्रावस्ती नहीं जा सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शांत भाव से कहा, ठीक इसी प्रकार तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जिस प्रकार तुम रास्ते पर चलकर ही श्रावस्ती पहुँच सकते हो, ठीक इसी प्रकार धर्म के मार्ग पर चलकर ही तुम फल पा सकते हो। तुम अपने कर्म को मेरे ज्ञान के साथ जोड़ दो, फिर देखो कर्म और ज्ञान के संयोग से तुम्हें कैसा अनोखा फल मिलता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। अब मैं आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूँगा। इसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है और उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।